जय गणेश देवा। स्वागत है आपका जीवन अमृत चैनल पर, जहां हर कथा में छुपा है भक्ति, ज्ञान और जीवन का साथ। आज की शुरुआत करते हैं भगवान श्री गणेश जी की वंदना से, जो विघ्नों का नाश कर हमें सफलता और सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम जानेंगे गणाधीप संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व और कथा। यह व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है, जो विघ्नों को दूर करने वाले हैं और बुद्धि समृद्धि के दाता माने जाते हैं। मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को आने वाली यह संकष्टी गणाधीप संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। इस दिन भक्त उपवास रखकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं और रात्रि में चंद्र दर्शन कर व्रत का पालन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसके जीवन के सभी विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती है। गणेश जी अपने भक्तों के सभी संकट हर लेते हैं और ज्ञान, बुद्धि तथा सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इस दिन दीप प्रज्वलन और गणेश जी की आराधना का एक विशेष पुण्य मिलता है, इसलिए इसे गणदीप चतुर्थी भी कहा गया है। इस गणाधीप संकष्टी चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश आपके जीवन से सभी विघ्न को दूर करें, आपको ज्ञान, सुख, समृद्धि और शांति का वरदान प्रदान करें। प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया। आइए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 8 नवंबर को सुबह 7:32 पर हो रही है। वहीं अघन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन 9 नवंबर को सुबह 4:25 पर होगी। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दौरान हम चंद्र उदय का समय मान्य रखते हैं, तो इसलिए यह पवित्र व्रत 8 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन चंद्र दर्शन का समय नवंबर को संध्या काल 8:01 पर है। भगवान गणेश के भक्त संकष्टी चतुर्थी के दिन सूर्योदय से चंद्र उदय तक उपवास करते हैं। संकट से मुक्ति मिलने को संकष्टी व्रत कहा जाता है। भगवान गणेश जो ज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च हैं, सभी प्रकार के विघ्न हरने हेतु पूजे जाते हैं। इसलिए यह माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से सभी प्रकार के विघ्नों से मुक्ति मिल जाती है। संकष्टी चतुर्थी का उपवास कठोर होता है, जिसमें केवल फलों, जड़ों अर्थात भूमि के अंदर पौधे का जो भाग होता है तथा वनस्पति उत्पादों का ही सेवन किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दौरान साबूदाना खिचड़ी, आलू और मूंगफली श्रद्धालुओं का मुख्य आहार होते हैं। आज के वीडियो में आप कथा का रसपान करेंगे, साथ में आप गणेश चालीसा का रसपान करेंगे और समापन गणेश जी की आरती के साथ करेंगे। प्राचीन समय की बात है, माता पार्वती जी ने भगवान गणेश से पूछा कि मार्गशीर्ष माह की कृष्ण चतुर्थी अर्थात अमांत कार्तिक माह संकटाचक कहलाती है। उस दिन किस गणेश जी की पूजा करनी चाहिए तथा उसका विधान क्या है। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, मार्गशीर्ष में गणाधीप नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजना उपरांत अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। पूर्ण दिवस उपवास का पालन करते हुए ब्राह्मण भोज करवाकर जौ, तिल, चावल, चीनी तथा घृत के मिश्रण द्वारा हवन करने से शत्रुओं को अधीन किया जा सकता है। मैं आपको इस व्रत से संबंधित एक प्रसंग सुनाता हूँ। प्राचीन काल का प्रकरण है। त्रेता युग में एक परम प्रतापी राजा थे, जिनका नाम दशरथ था। राजा दशरथ को आखेट अत्यंत प्रिय था। एक समय श्रवण कुमार नामक एक नवयुवक अपने दृष्टिहीन माता पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थों की यात्रा करवा रहा था। एक स्थान पर उसके माता पिता को प्यास लगती है, जिसके कारण श्रवण कुमार समीप के ही नदी से जल लेने के लिए जाता है। संयोगवश उसी समय वहां राजा दशरथ आखेट करते हुए आ पहुंचते हैं। श्रवण कुमार को जल भरने लगता तो उसके घट से ध्वनि उत्पन्न होती। दशरथ जी को लगता है जैसे कोई वन्य पशु नदी के तट पर जल पी रहा है।
अतः वे अपने शब्द भेदी बाण को ध्वनि की दिशा में छोड़ देते हैं, जो सीधा जाकर श्रवण कुमार को लगता है और उसका प्राणांत हो जाता है। श्रवण कुमार के दृष्टिहीन माता पिता को जब अपने पुत्र के मृत्यु के विषय में ज्ञात हुआ, तो उन्होंने महाराज दशरथ को श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। इतना कहते हुए श्रवण कुमार के माता पिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से राजा दशरथ अत्यंत व्यथित हुए एवं चिंतित हुए तथा उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप भगवान विष्णु उनके पुत्र श्री राम के रूप में अवतरित हुए। देवी लक्ष्मी भी श्री राम जी की सहधर्मिणी का कर्तव्य पालन करने हेतु देवी सीता के रूप में अवतरित हुई। लीला अनुसार भगवान राम को वनवास के लिए अयोध्या से जाना पड़ा। वन में भगवान राम अपनी अर्धांगिनी देवी सीता एवं भ्राता लक्ष्मण सहित पंचवटी में निवास करने लगे, जहां लंका नरेश रावण ने छल पूर्वक भगवान राम की अर्धांगिनी देवी सीता जी का हरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान राम उनकी खोज करते हुए ऋषि मुख पर्वत पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट सुग्रीव जी से हुई। तदुपरांत श्री राम जी की सुग्रीव जी से मित्रता हुई एवं हनुमान जी सहित विभिन्न वानर आदि गण देवी सीता की खोज करने लगे। वे सभी देवी सीता की खोज करते हुए जटायु जी के भ्राता संपाति के समक्ष पहुंचे। संपाति ने उन वानरों को देखकर पूछा, आप लोग कौन हैं? इस वन में आपके आने का क्या प्रयोजन है? आपको किसने भेजा है तथा आप यहाँ किस प्रकार पहुंचे? संपाति के प्रश्नों को सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम जी की अर्धांगिनी माता जानकी का हरण असुरराज रावण ने कर लिया है। हम सभी माता की खोज करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। यह सुनकर संपाति ने कहा, मेरा भ्राता जटायु माता सीता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे चुका है। आप सभी मेरे प्रभु दशरथ नंदन श्री राम के सेवक हैं, अतः मेरे भी मित्र हुए मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। यहाँ से कुछ ही दूरी पर विशाल समुद्र है, जिसके उस पार राक्षसों की एक विशाल नगरी है। वहां वृक्ष के नीचे देवी सीता विराजमान है। मैं रावण द्वारा अपहरित देवी सीता जी को स्पष्ट देख सकता हूँ। आप सभी में हनुमान जी अति बलशाली एवं पराक्रमी हैं, इसलिए उन्हें उस राक्षस की नगरी में जाना चाहिए। मात्र हनुमान जी ही अपने आत्मबल से उस विशाल समुद्र को लांघ सकते हैं। उनके अतिरिक्त कोई अन्य इस दुर्गम कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति जी के वचन सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपाति, मैं इस विशाल समुद्र को भला किस प्रकार लांघ सकता हूँ? संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण मात्र में पार कर लेंगे। संपाति के निर्देशानुसार हनुमान जी ने संकष्टी चतुर्थी के उत्तम व्रत को किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से तत्क्षण हनुमान जी उस दुस्तर समुद्र को लांघ गए। समस्त संसार में इस व्रत के समान सुखदायक कोई अन्य व्रत नहीं है। इस प्रकार गणाधीप संकष्टी चतुर्थी कथा यहीं पर संपूर्ण हुई। इस कथा का महात्म भगवान श्री कृष्ण जी भी युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप भी इस व्रत को अवश्य करें। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में शत्रुओं को परास्त करके अपने राज्य को पुनः प्राप्त करेंगे। भगवान कृष्ण के वचनों का पालन करके युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रुओं को पराजित किया तथा उन्हें उनका राज्य पुनः प्राप्त हुआ। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर वदन कृपाल विघ्न हरन मंगल करन जय जय गिरजा लाल। जय 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 गणपति गणराजु मंगल भरन करन शुभ काजु। जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचिसुंड सुहावना तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुकुतन उर्माला स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला।
पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीताम्बर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन सडानन भ्राता गौरी लालन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि देव चंवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप किन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा तब पहुँचो तुम धरहि द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही लाला। गणनायक गुण ज्ञान विधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप हवे पालना पर बालक स्वरूप हवे। बड़ी शिशु रूदन जब ही तुम ठाना लगी मुख मुख नाही गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावहि नाभ ते सूरन सुमन वरसावहि। शुंभु उमा बहुदान लुटावहि सुर मुनिजन सुख सुत देखन आवहि। लखी अति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण सुनी शनि मन माही बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो उत्सव मोर न शांति तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई का करहु शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयउ शनि सुबालक देखन कहयु। पद तहि शनि दृष्टिकोण प्रकाशा बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिरि केवल विकल हवे धरणी सो दुख दशा गयो नहीं भरनी। हाहाकार मचयो कैलासा शनि किन्हु लखी सुत को नासा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धारियो प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लिन्हा। चले सडानन भर में भुलाई रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मात्र पितु के धर लीन्हे तिनके साथ प्रदक्षिणा कीन्हे। धनी गणेश कही शिव ही हर्षे नभते सुमन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सहस मुख सके न गाय। मैं मतिहीन मलिन दुखारी करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दिना पर कीजिए अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजिए। यह गणेश यह चालीसा पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्र दस ऋषि पंचमी दिनेश। पूरन चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। आइए अब आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी। कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपना प्रेम और प्रोत्साहन जरूर दिखाएं। धन्यवाद।